मिला उसमें मिला है प्यार। छोटा सा एक घर मिला उसमें मिला है प्यार। मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। हर ख्वाब यहाँ पर संजोना है। हर ख्वाब यहाँ पर संजोना है। आदमी खिलौना है। आदमी खिलौना है। दोनों हाथों का समर्थन चाहिए। जीना है हंस के हमें जीवन के हर पल। जीना है हंस के हमें जीवन के हर पल। जीना है हंस के हमें जीवन के हर पल। जीना है हंस के हमें जीवन के हर पल। कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। सब पाके यहाँ सब होना है। सब पाके यहाँ सब होना है। आदमी खिलौना है। आदमी रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है। आदमी खिलौना है। आदमी खिलौना है। आदमी खिलौना है। बलि चरित्र मतलब हर बुजुर्ग अपने वारिस को सब कुछ सौंप दे। अपनी बच्चियों को अपने सामने कुछ अधिकार दे के जाए और अपने बच्चे को तन मन और धन सौंप के इस संसार सागर से जीते जी मुक्त हो जाना ही बलिदान होना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम संपत्ति नहीं ले जाते। मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपनी संपत्ति को स्वतंत्र अधिकार दीजिए। बच्चियों को 2-5 लाख रुपए देके उन्हें भी अधिकार दीजिए और अपने बच्चे को सब कुछ सौंप कर बलिदान देना ही अहंकार का बलिदान है, जो बलि चरित्र है। बोलिए भागवत महापुराण की। हर विवादों का एक ही समाधान सनातन धर्म की बात। अब प्रकाश की चर्चा कर लेते हैं। एक बात बताइए, सूर्य कहां से उगता है? कौन सी दिशा से उगता है? पूर्व से? गलत। पूर्व से उगता है? पूर्व से नहीं उगता सूर्य। सूर्य जहां से उगता है उसे पूर्व कहते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, किसकी छाया नहीं होती दुनिया में? किसकी छाया नहीं है? एक सूर्य की नहीं है और दूसरे परमात्मा की नहीं है। सूर्य की छाया नहीं है, परमात्मा का प्रारब्ध नहीं है। दोनों निस्वार्थ उदित होते हैं और दोनों इस दुनिया में सबसे ज्यादा चमकदार होते हैं। बोलो वृंदावन राम। मैं हमेशा कहता हूं, राम ने वही किया जो वेदों ने कहा और जो कृष्ण करते चले गए वो पंचम वेद श्रीमद् भागवत बनते चला गया। बोलो भागवत महापुराण की। तो मैं अब चर्चा करने वाला हूं जो सूर्य की, सूर्य वंश की। ध्यान रखना, मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं। मनु और शत्रुपा मतलब मनुष्य है ना। आप लोगों में कौन कौन है
मनुष्य है? हाथ मत उठाइए, हाथ मत उठाइए, मैं देख लूंगा कि कौन कौन मनुष्य है। सब लोग कह रहे हैं सभी हैं। ध्यान रखना, कुत्ता बना बनाया आता है, बिल्ली बनी बनाई आती है, हाथी बना बनाया आता है, शेर बना बनाया आता है, बिच्छू बना बनाया आता है। दुनिया में जितनी भी योनियां हैं वो बनी बनाई आती हैं। मनुष्य को मनुष्य बनना पड़ता है। आदरणीय श्रोता जनों, ये बना बनाया नहीं आता। तो मनु और शत्रुपा, मनुष्य, मनुधन शत्रुपा, मनुष्य को किसकी जरूरत है? सीता और राम की। किसकी जरूरत है? मनुष्य को सीता और राम की जरूरत है कि नहीं? है ना? सही में हर घर में राम जैसे बालक की जरूरत है, जो अपने पिता के लिए 1 मिनट में कहते ठीक है। और ध्यान रखिएगा, सभी हाथ जोड़े, राम को बुला लेते हैं ना कि खड्वांगाद दीर्घ बाहुश्च रघुदस्मात् प्रथुस्रवः अजस्ततो महाराजस् तस्माद् दशरथो भवत्। खड्वांग पुत्र दीर्घवायु हुए और दीर्घवायु पुत्र रघु हुए, रघुपुत्र अज हुए, अजपुत्र दशरथ और दशरथ पुत्र राम हुए। दशरथ जी की शादी कौशल्या जी के साथ हुई। कई लोग मनुष्य बनकर बड़े पछताते हैं। कई लोग कहते हैं यार कोई भी काम हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है भगवान, ऐसा नहीं होता। कौन कौन है यहाँ पर जिनको गृहस्थी अच्छी लगती है? सही में खुश हो ना? सीता और राम जी की गृहस्थी में बड़ा संघर्ष था, फिर भी वो खुश थे। आप लोगों में से कौन कौन है जिनको गृहस्थी में बड़ी खुशी? हाथ उठा के बताओ। रुक जाओ, बाकी लोग नहीं उठाए, ऐसे कर दो, खुश हो। एक माँ थी, मुझे बात याद आ गई। एक माँ थी, उसके 8 बच्चे थे। कितने थे? 8। और जैसे ही 8 बच्चे थे तो कभी भी कोई बच्चा उधम करे तो माँ अच्छा मारे, उधम नहीं करना। तो बच्चे पिटे तो रोने लगे। तो जब बच्चे रोने लगे तो माँ कहती थी सुनो, गलती करके होते नहीं है। तो बच्चे कौन से सीखते हैं? प्रथम गुरु माँ से। एक दिन 8 बच्चे उधम करने लगे, तकिया फेंकने लगे, हुइया हुई हुइया हुई हुइया हुई। अब 8 बच्चे एक साथ उधम करे, किस किस को मारे माँ? तो दरवाजे के पास ऐसे बैठ गई और ऐसे सिर में हाथ रख ली और रोते रोते कह रही कहाँ के कहाँ जन्म दे दी। तो एक बड़ा वाला बच्चा आया और आंख पहुंचा, आंसू पहुंचा और कहता है माँ गलती करके रोती नहीं है, भाग्य उदेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हम मनुष्य बने हैं और मनुष्य में भी सनातन धर्म में जन्मे हैं और सनातन धर्म में भी राम का चरित्र मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता मनुष्य का। लेकिन देखो अच्छी बात में ना जड़ भी फूट पड़ते हैं। कह रहा वाह क्या बात है, प्रकृति आपका साथ देने रखती है जी। तो ध्यान रखिएगा, दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और संतान नहीं हो रही। तो दशरथ जी बड़े चिंतित गुरु के पास गए। अच्छा, जो भी आज आए हैं और पहले की कथा सुनना चाहते हैं वो हमारे क्या है, हाँ, YouTube चैनल को सर्च करें, गणेश प्रसाद को भी शरण। जिनको हमारी कथा सुनना हो वो YouTube चैनल पुनीत नगर आधार तालवाली, ठीक है ना? हमारे भतीजे हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आपको पता है आज मेरी दोनों भतीजे मैं जब जबलपुर आया, मैं रिश्तों के बारे में बोलता बस नहीं हूँ जी, मैं जीता हूँ। मैं जब जबलपुर आया तो मैंने एक मकान लिया था छोटा सा। तो जब जबलपुर आया मैं अपने भतीजों को साथ में लेके आया और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। आज करोड़ों रुपए ईश्वर ने मुझे दिया
उसकी वजह मेरे भतीजा भतीजियों का आशीर्वाद है। आदरणीय श्रोताजनों, जो परिवार को साथ में लेके चलता है ना, लोग ना परिवार का महत्व नहीं समझ रहे हैं। ध्यान रखना, खुद की जड़ का को जो सींचता है ना, उसका हर पत्ता हरा रहता है। आदरणीय श्रोताजनों, मैंने ये आजमाया। मेरी कथा कोई भी बिना प्रैक्टिकल की नहीं है, चाहे वो जिंदगी हो चाहे वो कथा हो। मैं कुछ भी बोलने से पहले जीने की कोशिश करता हूँ, और मैंने देखा है आप जब जीते हैं ना तो आपकी वाणी में बड़ी ताकत होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आज ये हमारे भतीजे, जब हम आए थे आज के 11 साल पहले आपके महाराजपुर में, तो ये अनुसुई जो हमारी बेटी है इसके बराबर थे। और आज देखो बाजू में बैठ के कहते हैं यूट्यूब चैनल देखिए आप। क्या है ये यूट्यूब चैनल देखने का निवेदन नहीं है, ये अपने चाचा को ऊंचाई में पहुंचाने का प्रस्ताव है। आदरणीय श्रोताजनों, बहुत गंभीर बात है जब आपको अपने नजरों में उठाना चाहे दुनिया में आप किसी भी ऊंचाई में पहुंच जाएं, अगर अपनों की नजरों में नहीं उठे तो ऊंचाई बेकार है, और अगर आप अपनों की नजर में उठ गए तो उससे ऊंचाई कुछ नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, यही तो रिश्ते हैं। जो आगे मेरा बेटा राम है, उसको कोई भतीजा मिलेगा? ऐसे करिए, उसको कोई भतीजा मिलेगा? उसको कोई बड़े पापा मिलेंगे? उसके बच्चों को चाचा मिलेंगे? कोई नहीं मिलने वाला, एक बहन बस है उसके पास। यही दुनिया की है, आज लास्ट है, अब के बाद कुछ नहीं है रिश्तों में। बोलो वृंदावन बिहारी। तो मैं रामचरित्र की चर्चा कर रहा हूं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, पुत्र लागे शुभ यज्ञ करा। आप लोग सब पूजन जरूर करवाएं, और जब पूजन करवाएंगे तो यज्ञ नारायण भगवान आपको वरदान देंगे, और जब वरदान देंगे तो बहुत ध्यान रखना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि प्रारब्ध को जगाने के लिए वर्तमान में अच्छा करना पड़ता है। आप सब पूजन, कौन कौन है जिनके यहाँ सत्यनारायण की पूजन होती है, हाथ उठा के बताएं। वाह, थैंक यू। अच्छा, 100-200 लोगों को हर साल भोजन कराएगा। आप कहेंगे क्यों? आपको पता है दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, है ना? तो जब आप पहले साल कराएंगे ना तो वो आपका भाग्य का आप दूसरों को खिलाएंगे, लेकिन यही नियम बन जाएगा ना तो जितनों को खिलाएंगे ना उतने सबके भाग्य का धन आपके घर में पहले ही इकट्ठा हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये सब मनोविज्ञान नहीं है, ये वास्तविक विज्ञान है। तो यज्ञ नारायण की कृपा से खीर निकली, आधी खीर कैकेयी को, आधी कौशल्या जी को दी गई, और दोनों ने आधी खीर मां सुमित्रा को दी। और जब सुमित्रा को दी तो सुमित्रा मां ने सोचा मुझे 2 पुत्र देना विधाता, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तिन तैसी। 2 पुत्र मिले, और एक पुत्र कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगाऊंगी, और एक कौशल्या मां के। 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या मां ने राम को जन्म दिया। बोली रामचंद्र भगवान की। और कैकेयी मां ने संत भरत को, और सुमित्रा मां ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। उसके बाद राम जी का जीवन बड़ा अच्छा है। राम जी के जीवन में सबसे पहले वो पढ़ने गए और आके एक टैलेंट सीखे। क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। कौन कौन है जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? अपने बड़ों को हाथ उठा के बताइए। गुड मॉर्निंग नहीं करते? राधे राधे, ये सब प्रणाम करना कहलाता है। सीताराम, राधे राधे, कौन कौन जो सुबह उठ के करता है? एक तो हमारा सुबह ही उठना ऐसा हो गया है, कोई 9 बजे उठते हैं, तो कोई 8 बजे उठते हैं, तो कोई 7 ही बजे चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग एक साथ करिए, 5 बजे उठिए। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म, समझ रहे हैं? परमात्मा के मुहूर्त में उठोगे तो परमात्मा के मार्ग में चलोगे, और असुरों के मुहूर्त में उठोगे तो असुरों के मार्ग में चलोगे। अब आपको कौन के मार्ग में चलना ये ध्यान रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो प्रातः काल परमात्मा का मुहूर्त है, ठीक है? आदरणीय श्रोताजनों, राम जी पढ़ के आए तो विश्वामित्र जी के साथ गए। विश्वामित्र जी, मैं एक बात बोलता हूं, सीधी कमर करके बैठिए। जिसकी फटी नहीं बीमारी वो क्या जाने
वो क्या जाने, पीर परा। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ, ताड़का को मारा, और राम ने जब ताड़का को मारा, जब लौटने लगे तो वहां पर एक शिला मिली। किसकी शिला थी? किसकी शिला थी? अहिल्या की। हमने सुना है कि इंद्र के कारण अहिल्या पत्थर की बन गई थी। सच में बन गई थी? सच में बन गई थी? सीधी कमर करके बैठिए, ऐसे हाथ जोड़ो। विश्वामित्र का मतलब क्या है? विश्व का मित्र। यहाँ पर मैं जो बैठा हूँ ना, मैं जो बैठा हूँ, मैं आप सबका मित्र हूँ। कौन हूँ? मैं विश्व का मित्र हूँ। 8वीं कथा चल रही है, मैं विश्व का मित्र हूँ। और आपको पता है विश्वामित्र को मेनका ने बहकाई थी, और ये विश्वामित्र भी बहका होगा। और आप भी अहिल्या हैं, कभी न कभी जिंदगी में बहके होंगे। इंद्र मतलब ऊपर वाले की माया से, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भी देवता हैं, हमें सबको कभी न कभी बहकाए होंगे। ऐसे हाथ जोड़ो। आपको पता है कई बार हमें आंसू नहीं आते ना, है ना? हमें आंसू नहीं आते, हम रो नहीं पाते, हम अपने बच्चों से नजर नहीं मिला पाते, हम बूढ़े तो हो जाते हैं, लेकिन जो गलती हमसे अहिल्या जैसी कभी युवा अवस्था में, कभी एक पल की चंचलता में हुई है, वो गलती को हम कभी किसी को बोल नहीं पाते। ध्यान रखना। विश्वामित्र जी कहते हैं जब राम ने पूछा ये कौन है, तो विश्वामित्र कहते हैं तुम नहीं पहचानोगे क्या? गौतम नारी शाप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। ऐसे हाथ जोड़ो, भगवान से कहो हे परमात्मा, जीवन में हमसे इतनी बड़ी जिंदगी में एक पल हमसे गलती हुई है। जब भी बच्चों के सामने बैठते हैं, जब भी माता पिता के सामने या संसार के सामने, तो वो पल हमें याद आता है और हमारा हृदय पत्थर का बन जाता है। ध्यान रखना, ये दुनिया पतित करके पत्थर का बनाएगा, लेकिन जो पत्थर को भी पावन करके जीवंत बनाएगा, वो पतित पावन करने वाला रघुपति राघव राजा राम, पतित का पावन केवल सीताराम है। आदरणीय श्रोताजन, सीताराम जोर से बजाइए। आप पतित, हम सब पतित थे, आज क्या हो गए? पावन हो गए। क्या हो गए? अब हम सबसे नजरें मिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दुनिया में केवल विश्वामित्र हैं जो राम तक खींच के ले, राम को पतित तक खींच के ले जाते हैं। ये दुनिया पावन को पतित करने की योजना बनाती है, लेकिन विश्वामित्र पतित को पावन करने के लिए राम को ले जाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। जोर से राम जी के लिए ताली बजाना चाहिए। राम ने क्या किया है? राम मंदिर बनना क्यों जरूरी है? कौन कौन को लगता है कि राम मंदिर जरूरी है? वाओ, क्या बात है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, है ना? एक भजन बड़ा वायरल हो रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और फिर से यूपी में, आगे मैं नहीं बोलूंगा, भगवान है।